नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप पुरानी सिचुएशंस में फंसे रहना नहीं चाहते। आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, आपको एक्सपैंड करना है। जो पुरानी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही थी, चाहे रिश्ते थे, रिश्तों में परेशानियां थी, पुरानी बातें थी, कोई ऐसे झंझट जो खत्म नहीं हो रहे थे, जिन्होंने इमोशनली आपको डिस्टर्ब किया हुआ था, स्ट्रगल दे रहे थे, तो आप उन सारी चीजों को यहीं पर खत्म कर देना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जहां पर हमें जीत हासिल करनी होती है, और आप भी जिद पर आ गए होते हैं, और जब तक जीत हासिल नहीं होती सिलसिले चलते चले जाते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि इन सब बातों का कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल देती है। तो अब आप यहां फंसे रहना नहीं चाहते, तो आपने सोच लिया है कि इस इमोशनल सिचुएशन से अब आपको बाहर निकलना है। आपकी जीत हो, हार हो, लॉस हो, कुछ भी हो, अब आपको यहां अटके नहीं रहना। तो देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, फिर आप जानना क्या चाहते हैं। ऐसे कि जैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा था जो आप करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है। कहीं पर आपको सक्सेस चाहिए थी जो आपको नहीं मिली। उसके लिए आप परेशान तो हैं, पर आपको अपने फ्यूचर की चिंता है कि आगे फ्यूचर में क्या है। क्या फ्यूचर स्टेबल रहेगा, आपके रिश्ते स्टेबल रहेंगे, अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो क्या अच्छी जॉब मिलेगी, कुछ इसी तरह से। लग ऐसा ही रहा है कि कहीं पर आप काम तो कर रहे थे, पर हाँ, वहां पर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला है। तो अब आप आगे का सोच रहे हैं, आगे का देख रहे हैं, आगे के लिए जानना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। ऐसा है कि जब तक आप पुरानी बातों को, पुरानी जिदों को, या फिर पुराने मसलों को, जब तक उनको सुलझाते नहीं हैं, उनको खत्म नहीं करते, या फिर उनसे सीखते नहीं हैं, तब तक आप स्टेबल नहीं हो सकते। क्योंकि आपके अंदर भी कुछ आदतें हो सकती हैं जो आपको स्टेबल होने नहीं देती। चाहे वो अपनी जिद मनवाना हो, चाहे औरों को जज करना हो, औरों के बारे में अपना ओपिनियन बनाना हो, या फिर अपना कंट्रोल बनाना हो। अगर कहीं पर चाहे रिश्ते हैं, चाहे आपका काम है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट होना फिर नुकसान देता है। तो अगर कहीं पर आप अपने कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से औरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो ये चीज भी फिर आपको नुकसान देती है। तो औरों को अंडर एस्टिमेट मत करिए, औरों को जज मत करिए। अगर आप औरों की फाइनेंशियल सिचुएशंस देख के, उनका स्टेटस देख के उनको जज कर लेते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो वो भी मत करिए। बस इतना ही है कि पुरानी चीजों से सीखिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, चाहे काम हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो। तो अगर आप अपने में इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी कमियों को देखेंगे, आपके अंदर क्या कमी है वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने अंदर कमियां ही ढूंढनी है। बहुत बार हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं, हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं, हमारे अपने लोग हमें बताते चले जाते हैं। बहुत बार लोगों को आप देख लेते होंगे
कहते हुए कि तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, आप में ये सुधार करने की ज़रूरत है, आपसे यहाँ गलती होती है, तो बस उनको देखिए, एक बार ऑब्जर्व करिए कि क्या ये बात सही है या नहीं, और अगर आपको भी लगता है तो बस उनको इम्प्रूव कर लीजिए। क्या है कि हमारे जो टफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इसीलिए ताकि हम वहां से सीख सकें। वो एक एक्सपीरियंस ही होता है जो हमें लेसन देता है ताकि हम खुद को अपग्रेड कर सकें। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अगर आप ये टास्क पूरी कर पाते हैं तो फिर आगे स्टेबिलिटी ही है। स्टेबिलिटी तब तक नहीं मिलती है जब तक हमारे अंदर कमियां हैं और हम उन्हें पूरा नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि क्लास में जब तक आप अपना सिलेबस पूरा नहीं करते, अपनी पूरी एजुकेशन पूरा नहीं करते, पास नहीं हो जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस आपके लिए भी सेम चीज है कि बस अपनी कमियों को देख लीजिए, सुधार लीजिए, आगे सब कुछ ठीक होगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।